इधर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रांतीय चुनाव मई 2026 में प्रदेश कोषाध्यक्ष पद पर भारी मतों से विजय होने के बाद दीपांशु भारद्वाज का कस्बे में फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। और वहीं दीपांशु भारद्वाज ने भी सभी लेखपाल साथियों का आभार जताया और संगठन के हितों के लिए पूरी निष्ठा से काम करने का संकल्प जीत के साथ ही उन्होंने मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें कही। उन्होंने चुनाव में समर्थन देने और भारी मतों से विजय बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी लेखपालों का धन्यवाद दिया। उन्होंने अपनी परिवर्तन टीम की प्राथमिकताओं को दोहराते हुए कहा कि ये जीत लेखपालों के हक और उनके सम्मान की रक्षा के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। लेखपालों पर बढ़ते अत्यधिक कार्यभार और मानसिक तनाव ने मुक्ति दिलाना उनकी टीम की प्राथमिकता रहेगी। वेतन विसंगति, पदोन्नति और फील्ड में सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को शासन के समक्ष मजबूती से उठाकर उसका निस्तारण कराया जाएगा। के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन की तरफ से भी दीपांशु जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नवनिर्वाचित लेखपाल संघ उत्तर प्रदेश, यही संगठन का नाम है ना? हाँ, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ। वही मैं बोल रहा हूँ जी। और ये इसलिए मुझे याद है कि एक बार डायरी देखी थी मैंने श्री इंद्रदेव शर्मा के पास, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की। तो मैं दीपांशु भारद्वाज से कहूँगा कि वो भी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अपने मुखारबिंद से दो शब्द कहें। मैं मूलचंद शर्मा की बात को और आगे बढ़ा दूं कि श्री नरेंद्र शर्मा जिन्होंने विश्व में नाम किया, वो इसी परिवार के अर्थात दीपांशु के दादा श्री आदरणीय पूजनीय गणपत शर्मा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। पिताजी अध्यापक रहे, प्रवक्ता रहे, कोषाध्यक्ष रहे और कवि। अब पुत्र ने आगे छलांग लगाई, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के कोषाध्यक्ष और कवि तो पिता के पद चिन्हों में हैं। तो मैं पुनः बधाई देते हुए दीपांशु से कहूँगा कि वो दो शब्द कहें। सभी जितने यहाँ पे बुजुर्ग उपस्थित हैं सभी को चरण स्पर्श। मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूँ जो सम्मान मुझे दिया जा रहा है, मैं इतना ही कहूँगा। क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश का था, मैं थोड़ा सा बताऊँ। इसमें 3 मेन पद होते हैं। इसमें प्रांतीय अध्यक्ष और उसके बाद महामंत्री और कोषाध्यक्ष। तो वो महामंत्री मेरे को लड़ाना चाह रहे थे, लेकिन मैं चाह नहीं रहा था। मैंने उनसे यही कहा कि मैं अपने को इसके लायक नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे अभी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, पिताजी बुजुर्ग हैं, मम्मी बुजुर्ग हैं, तो मैं समय नहीं दे पाऊँगा। तो जिस पद के लिए मैं समय नहीं दे पाऊँ, मुझे पद मिल जाए लेकिन उसके सापेक्ष में काम नहीं कर पाऊँगा तो खुद को मेरे को बेकार लगेगा। तो शायद उन्होंने वो उसको मेरे को उस त्याग को देखा, तो उन्होंने ये कहा कि तुम कोषाध्यक्ष पे जरूर रहोगे, कि उस पर कोई ऐसा ही आदमी चाहिए जिस तरीके का त्याग तुम इस पद का कर रहे हो। क्योंकि कोषाध्यक्ष पद ऐसा है कि ज़्यादातर पुरानी कार्यकारिणियों पे हमारे यहाँ पे जो आरोप लगते हैं कोषाध्यक्ष पे ही आरोप लगते हैं। तो करें इसके लिए जो हमें ईमानदार व्यक्ति चाहिए वो तुम ही हो, ये पद दिया। फिर इसके बाद अलग अलग जगह घूमे, बहुत मेहनत की, उसका परिणाम हमें मिला और हर जगह से मदद मिली, आश्वासन मिला। सबसे ज़्यादा वोटों से मैं जीता। पूर्व से लेके उसका फ़ायदा मुझे ये था कि मैंने पूर्व में भी नौकरी की है, पश्चिम में भी नौकरी की है। तो वहाँ के लिए मेरे बहुत से साथी ऐसे थे, वो ये कहते थे कि भैया हमें काहे के मतलब ना है, हमें दीपांशु को तो कहीं डालियो, दीपांशु को वोट जरूर डालनी है। कुछ ऐसे भी मेरे साथी मेरे लिए मेहनत कर रहे थे, तो उनके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं 4 लाइनों में अपनी बात कहूँगा कि देखिए, किसी व्यक्ति को बनाने में सबसे पहला हाथ परिवार का होता है, समाज का होता है, आप लोगों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे हूँ। तो ये 4 लाइनें मेरी आपको समर्पित हैं। इन्हीं 4 लाइनों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि इस फर्श से उस अर्श बिठाया है आपने, इस फर्श से उस अर्श बिठाया है आपने, और प्यार भी जम कर के लुटाया है आपने। और इसके बाद मेरे पास शब्द ही नहीं, बस इसके सिवा मेरे पास शब्द ही नहीं, दीपांशु को दीपांशु बनाया है। संघ में कोषाध्यक्ष के पद पर जो विजयी प्राप्त किए, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, हमारी पूरी परिवर्तन टीम नीलेश रंजन राव सर के नेतृत्व में पिछली ही बार से निरंतर प्रयासरत थी और परिवर्तन जो लेखपाल संघ में एक नीरसता आ गई थी, उसको लेके एक परिवर्तन लाना चाहती थी।
तो इस बार हमारे पूरे पैनल ने विजय प्राप्त की और मैंने कोषाध्यक्ष पद पे विजय प्राप्त किया और हम पूरा प्रयास करेंगे एक संगठन को नई ऊर्जा और नया आयाम दें। आप इसके लिए किसको श्रेय अधिक देंगे? देखिए, सभी साथियों ने जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा, सभी ने इतने भारी मतों से मुझे विजयी बनाया है, उनके लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और इनका श्रेय उन्हीं लेखपाल साथियों को जाता है जिन्होंने मुझे इस कोषाध्यक्ष पद पर चुना। जैसा कि लेखपाल संघ है पूरा है, तो लेखपालों के लिए क्या कुछ नया कराने की कोशिश देखिए, करेंगे? बहुत सी मांगे हैं जिनको लेकर हमने अपना संकल्प पत्र भी बनाया है। 2800 ग्रेड पे की मांग, एक मंडल स्थानांतरण जो हमारी सबसे बड़ी मांग है। बहुत से 700 किलोमीटर दूर लेखपाल अपने घर से नौकरी कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी मांग है हमारी। एसीपी विसंगति जो हमारी बहुत बड़ी मांग है। ये 3 जो ऐसी मुख्य मांगे हैं जो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन 3 समस्याओं का निस्तारण हम जरूर करा दें। आपने कस्बा जहांगीरपुर का मान बढ़ाया है, तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने क्षेत्र के बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगा, बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही मुझे ये जो कामयाबी मिली है, अपने बुजुर्गों के क्षेत्रों के आशीर्वाद से ही ये कामयाबी मिली है और मैं फिर उसी के तहत मैं ये चाहूंगा कि ऐसा काम करूं कि हमारे कस्बे का नाम रोशन हो सके। ऐसा मैं काम करना चाहूंगा इस पद पर। आपका जो संघ था कितने मतों से विजय प्राप्त की? देखिए, मैंने अपने पद पर हमारे सभी पैनल के प्रत्याशियों ने लगभग 100 वोटों से ज्यादा मतों से विजय प्राप्त की है। मैंने खुद ने जो मेरा कोषाध्यक्ष पद है उस पर 181 वोटों से विजय प्राप्त की है। मैं वर्तमान में भी मैं बताऊं, मैं बुलंदशहर में कार्यरत हूं और इस जो संघ की हमारी जननी है, ये हमारी जनपद बुलंदशहर की धरा ही है। इस पे हमारे परम पूजनीय पंडित मुरारी लाल शर्मा ने ही इस संगठन की नींव रखी थी और आज मैं बुलंदशहर से ही इस पे जब कोषाध्यक्ष पद पर चुना गया हूं तो उसको लेकर मुझे भी बहुत खुशी है। मीडिया के माध्यम से कोई संदेश? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी लेखपाल साथियों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि आप निश्चित ही जो भी समस्या है आप उनसे हमको अवगत कराइए और हर एक आपकी समस्या के लिए पूरा प्रांतीय कार्यकारिणी आपके हर कदम पर साथ खड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपांशु। जैसा कि दीपांशु भारद्वाज जी ने कस्बे का मान बढ़ाया है, बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है, लेखपाल संघ में कोषाध्यक्ष का जो प्राप्त किया है, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप निमित्त मेरे फोन करने से सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर आए हैं। आपका हृदय से धन्यवाद। आपने दीपांशु जी के बारे में पूछा है। दीपांशु छोटा भाई है हमारा और कस्बे का ही नहीं पूरे क्षेत्र का और कस्बे जिले का नाम इन्होंने रोशन किया है और ये राजनीति तो विरासत में है। आपको देखा है इनके पापा जी राजनीति में सक्रिय रहते हैं हर जगह। इनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने बहुत सारे गाने लिखे हैं। प्रेमरुख फिल्म के सारे गाने उन्हीं के हैं। तो ये तो खानदान में विरासत में चली आ रही है। इन्होंने विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है और अभी तो बहुत कुछ ऊपर तक जाना है। देखिए क्या क्या गुल खिलाते हैं ये चुनाव। आगे आने वाले चुनाव में हो सकता है और ऊपर के पद भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन जागरण संदेश और मैं इस टाइम मौजूद हूँ कस्बा जहांगीरपुर में। जैसा कि आपको बता दें, आज कस्बा जहांगीरपुर में दीपांशु भारद्वाज जी पहुंचे जिन्होंने उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ में कोषाध्यक्ष का चुनाव विजय हासिल किया है। तो उसी के सम्मान में यहाँ प्रोग्राम रखा गया है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल जन जागरण संदेश के साथ। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शाहरुख खान, ग्रेटर नोएडा।